Welcome guys. In today's lecture we'll continue the civil disobedience movement. पहले हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च को स्टार्ट हो गया था 1930 में विद द डांडी मार्च, और डांडी मार्च के बाद देयर वाज बॉयकॉट पिकेटिंग विच वाज गोइंग ऑन इन द होल कंट्री. ठीक है ना. अब उसके आगे देखते हैं. सो द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड वेरी स्विफ्टली. ठीक है. द ब्रिटिश रिस्पॉन्स इज वेरी सिंपल. सबसे पहले भाई लीडर्स को अरेस्ट करते हैं वो, ताकि मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें. तो महात्मा गांधी और अब्दुल गफर खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया. अब इन लीडर्स के अरेस्ट की वजह से जो मूवमेंट था वो काफ़ी वायलेंट रूप ले लिया उसने. स्पेशली पेशावर में, जहाँ से अब्दुल गफर खान आपके अरेस्ट हुए थे, वहाँ पे लोगों ने सिवियर डेमोन्स्ट्रेशंस किए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सोलापुर के अंदर लोगों ने पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक कर दिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया. उन हर जगह पर अटैक्स हुए जो कि सिंबल थे ब्रिटिश पावर के भारत के अंदर या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर. ठीक है. अब इन वायलेंट अटैक्स की वजह से 1 लाख से ऊपर लोग अरेस्ट करे गए बाय द ब्रिटिशर्स. अब आपको पता है कि भाई वायलेंस तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हुआ था. आपका चौरी चौरा वाला इंसिडेंट याद होगा सबको. तो उसके बाद कॉल ऑफ करा था उस मूवमेंट को. सिमिलरली यहाँ पे चीज़ हुई, जब मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया तो महात्मा गांधी ने दोबारा से इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया इन 1931. ठीक है. और जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक पैक्ट साइन किया या एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट, विच वॉज साइंड ऑन 5th of March 1931. ठीक है. अब इस पैक्ट के अंदर था क्या? इस पैक्ट के अंदर जो आपके लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, वायसरॉय इरविन, उन्होंने माना कि वो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे जिनको भी अरेस्ट किया गया था. ठीक है. सिर्फ उनको रिलीज़ किया जाएगा जिनका इन वायलेंट अटैक से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है ना. और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि दिसंबर 1931 में होने वाला था. ठीक है. तब तक ये मूवमेंट सस्पेंडेड रहा आपका. अब महात्मा गांधी गए लंदन फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे इनकी जो बातचीत थी, नेगोशिएशंस थे विद दी लॉर्ड इरविन और वायसरॉय इरविन, इट ब्रोक डाउन. ठीक है. बातचीत बनी नहीं कुछ. अब इसका रीज़न क्या था? इसके 2-3 रीज़न थे. 1-2 रीज़न हम देख लेते हैं इसमें. आपकी बुक में एक भी नहीं दे रखा है. इसका पहला रीज़न था आपका कि जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांटेड टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू वेरियस क्लासेस. ठीक है. जिसके अंदर आपके मुस्लिम्स, सिख आते हैं, डिप्रेस क्लासेस आते हैं. और महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए अपने, तो इनका इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार थी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया इन रिलेशन टू द डोमिनेंस स्टेटस ऑफ इंडिया और द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं आया. इन दोनों रीजंस की वजह से, और भी 1-2 रीजंस थे, इनकी वजह से नेगोशिएशंस खराब हो गए इनके बीच में, और गांधी जी को वापस भारत लौटना पड़ा डिसअपॉइंटेड. ठीक है. सो इन दिसंबर ही रिटर्न टू इंडिया, और जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने जनवरी 1932 में, 1 जनवरी 1932 से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज स्टार्ट किया. सेम चीज़ हुई जिस तरह से पहले फेज़ के अंदर मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे थ्रू बॉयकॉट. दोबारा से वही चीज़ हुई. लोगों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, सीट्स छोड़ दिए असेंबली वगैरह में अपनी. ठीक है. फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट किया, बर्न किया. ये सब मेथड्स स्टार्ट हुए प्रोटेस्ट के. ब्रिटिश ने भी सेम रिस्पॉन्स किया. दे अगेन रिस्पॉन्डेड ब्रूटली, अरेस्टिंग पीपल, अरेस्टिंग लीडर्स. सबसे पहले तो कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करा गया, और कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया भारत के अंदर. ठीक है. जनवरी 1932 में. और इसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया 1932 के अंदर. ठीक है. तो साइमल्टेनियस इवेंट्स है दोनों ये. अब आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में कि व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तब उन्होंने आके देखा कि लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है. नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया था ऑफिशियली आफ्टर द रीलॉन्च ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद हुआ था ये. ऐसा नहीं हुआ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए महात्मा गांधी और उन्होंने देखा कि इलीगल डिक्लेयर हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऐसा नहीं था. जब जनवरी में रीलॉन्च किया नेशनल मूवमेंट, उसके बाद कांग्रेस को तुरंत इलीगल डिक्लेयर किया था और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया था 1932 में. समझ में आ रही भाई तुम्हें बात है? इसके अलावा 1932 के अंदर ही एक और इवेंट हुआ था जो हम आगे भी देखेंगे. थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं उसका. तो कम्युनल
अवार्ड गिफ्ट किया था बाय द ब्रिटिशर्स टू वेरियस क्लासेस इन इंडिया, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करे थे। ठीक है, अब महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी बात हुई थी। तो महात्मा गांधी वेंट इनटू फास्ट अंटिल डेथ। ठीक है, और वो चाहते थे कि डिप्रेस क्लासेस जो हैं जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हैं वो उसको छोड़ दें, और बी आर अम्बेडकर ने साइन किया था ये कम्युनल अवार्ड इन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। तो भाई लास्ट में बी आर अम्बेडकर मान गए और उन्होंने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो क्लॉज था वो वापस ले लिया, और एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम है पूना पैक्ट। इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे जब स्पेसिफिकली डिप्रेस क्लासेस की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर दीज इवेंट्स इन 1933 तक जो आपका मूवमेंट था वो बहुत स्लो डाउन हो गया, ड्यू टू अरेस्ट, ड्यू टू सिवियर रिप्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ड्यू टू क्लियर लैक ऑफ क्लैरिटी इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना, तो और फाइनली 1934 के अंदर अप्रैल में महात्मा गांधी ने ऑफिशियली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, और इसी के साथ हमारा एंड हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के अंदर इन अप्रैल 1934। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स इन दिस मूवमेंट, वो थर्ड पार्ट होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।